अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। और नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की बात की जा रही है, फिर उनकी ज़िंदगी की बात की जा रही है। बातें तो खैर बहुत सारी की जा रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है या जिसका वाकई आप कह लें कि आप ख़तरा महसूस हो रहा है जिसके बाद, अब वो है आसफ़ा भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू, जो कि उन्होंने अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू उन्होंने दुबई के अंदर दिया। और आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि खान साहब की ज़िंदगी को जो ख़तरात हैं या जो बातें की जा रही हैं इनको सीरियस लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़तरात हैं मैं इनको डिसमिस नहीं करती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा कमेंट था, क्योंकि आसफ़ा भुट्टो पीपल्स पार्टी की एक बड़ी लीडर हैं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब की वो बेटी हैं, तो एक तरह से आप उनको फर्स्ट लेडी भी कह सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि बिलावल भुट्टो साहब या आसफ़ अली ज़रदारी या PP में से और को बात ये नहीं कर रहा, लेकिन आसफ़ा भुट्टो ने ये बात की है। उन्होंने कहा कि खान साहब की ज़िंदगी को जो ख़तरा है या जो बातें की जा रही हैं इनको सीरियस लेना चाहिए। और फिर उन्होंने नहीं, कासिम सूरी ने कुछ ट्वीट किए। अब वो ट्वीट क्या किए हैं वो भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जेल में नहीं है, उन्हें पिछले 3 दिनों से GHQ के एक इंतहाई छोटे से सेल में रखा हुआ है, और जिसके इर्द गिर्द उन्होंने बताया कि 150 से 200 फौजी तैनात हैं जो कि वहाँ पहरा दे रहे हैं। और सेल के आगे भी उन्होंने बताया कि दीवार बना दी गई है। और फिर साथ ही साथ उन्होंने यहाँ भी ये भी लिखा कि खान साहब के मुंह पर दिन के वक्त काला कपड़ा डाल दिया जाता है जो कि रात को हटा देते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब वो टॉर्चर की जद में है, क्योंकि मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो तो आप खुद ही सोचेंगे कि इंसान की ज़हनी कैफियत क्या हो सकती है। और सिर्फ यहाँ तक की नहीं, फिर कासिम सूरी साहब ने और क्या कहा। उन्होंने कहा इमरान खान को ऐसी चीज़ दी गई है कि जिससे उनका ज़हनी तवाज़न ख़राब होने का ख़तरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज़ का स्प्रे किया गया। अब वल्लाह आलम ये किस चीज़ का स्प्रे किया गया, और ये कासिम सूरी साहब बता रहे हैं। और जिससे वो कह रहे हैं कि जिसकी बो से उनके जहन पर असर कर रही है, मतलब जो उसकी स्मेल है वो खान साहब के जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत ख़राब है और जान को शदीद ख़तरात लाक हैं। और ये उनके करीबी ज़राए ने खबर दी है कासिम सूरी साहब की, और ये उन्होंने ट्वीट भी किया है। अब ये एक तरफ तो कासिम सूरी साहब की ये बातें, फिर शहबाज गिल साहब ने भी कहा है। और शहबाज गिल साहब ने कहा जी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के कुछ लोगों ने गुफ्तगू करते हुए ये सवाल किया कि खुदा न खास्ता अगर खान साहब को हटा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है तो क्या होगा। तो अब आप देखें कि ये चीज़ें चल रही हैं सारी। और दूसरी तरफ आप जेल ज़राए के हवाले से ही देखें ना। अब जेल ज़राए के हवाले से क्या खबर आई है, जेल ने कहा जी कि खान साहब हमारे पास तो हैं ही नहीं। अब वो उनके पास हैं कैसे नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली खान साहब क्योंकि जिस्मानी रिमांड पर हैं, तो इसलिए वो थाना न्यू टाउन के जो SHO उन्होंने कहा जी कि वो उनकी तहवील में। अब ये उन्होंने बेसिकली किया क्या कि उन्होंने खान साहब के सेल को थाना डिक्लेयर कर दिया है। और अब जेल कहती है जी खान साहब हमारे पास नहीं है, वो अब थाने वालों के पास हैं, और थाने वाले जाने या मतलब खान साहब के जो मामला हैं वो थाने वाले देख रहे हैं। अब ये बेसिकली ये करने की वजह क्या थी, ये करने की वजह ये है कि पहले क्योंकि जेल वालों से पूछा जाता है कि हाँ जी खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। PTI के जब लीडरान जाते हैं तो जब कोर्ट में गए तो फिर जेल वालों को बुलाया भी जाता है, उनसे पूछा जाता है कि हाँ जी क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। तो उस लिए भी कुछ ये किया गया है कि चलो ये बहाना अच्छा है कि जेल वालों से जब पूछा जाए तो वो कहेंगे कि वो हमारी तहवील में नहीं है, वो थाने की तहवील में। तो एक तरह से खान साहब का जो सेल है उसको थाना डिक्लेयर कर दिया है। अब वो थाना न्यू टाउन का जो केस है एक तरह से कह लें कि उनके SHO की वो तहवील में। और फिर ये सारी चीज़ें देखी जाए, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है या जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह गोली चलाई गई, लाशें गिराई गई, फिर लाशों को छुपाया भी गया, और जिस तरह आपने देखा कि नमाज़ पढ़ते लोगों को जिस तरह कंटेनर से गिराया गया। अब वो खैर मैं सारी चीज़ें तो रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि वो सब कुछ आप भी देख चुके हैं अब तक, विजुअल्स आपने भी वो देखे होंगे। और हुकूमत का ये रवैया कि ये आए थे भाग गए, अगर ये दोबारा आएंगे तो हम इनको मारेंगे, हमें ये आकर दिखाएं, और ये सारी बातें करना। और फिर साथ ही साथ ये भी नहीं, शहबाज शरीफ साहब का ये धमकियाँ देना, और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि ये फितना है और ये सारी चीज़ें। फिर इनकी अगर आप वुज़रा की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अब देखते हुए ना, और इन हालात में, इन सारे मामलात में जो चल रहे हैं, और ये जो इशू है ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको इतना इजी नहीं लिया जा सकता। और एक सवाल ये भी उठ रहा है देखें ना कि खान साहब के साथ अब क्या सलूक किया जाएगा या क्या सलूक हो रहा है। तो इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो माजी की बात ही कर लेते हैं। माजी के अंदर देखें ना कि पाकिस्तान ने अपने पॉपुलर लीडर्स के साथ किया क्या, क्योंकि पाकिस्तान को जितने भी पॉपुलर लीडर्स मिले तो उनके साथ क्या हुआ है, इसकी मिसाल आप यही ले लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ही देख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रियासत ने क्या किया, किस तरह उन पर केस बनाया गया, उनको सज़ाए मौत दी गई, और बाद में कोर्ट्स ने खुद ही कहा जी कि वो केस गलत था, और सारे मामलात। तो कहीं ना कहीं सियासी इंतकाम लिया गया उनसे भी। और फिर अगर हम यही बात करें सरदार अकबर बुगटी की, अगर आप बात कर लें,
मुशर्रफ ने जो कुछ सरदार अकबर बुगटी के साथ किया और जिस तरह उनको मारा गया, उसके बाद से देखें तो आज तक आप ना बलूचिस्तान के हालात वो संभल नहीं पाए हैं उस चीज़ से, और आज तक हम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई पॉपुलर लीडर आता है उसको हटाया जाता है, और नो डाउट खान साहब भी एक पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के। और 8 फरवरी की अगर बात करें तो उनको मैंडेट भी मिला, और फिर इस्लामाबाद में जिस तरह इन्होंने गोलियाँ चलाई हैं, लाशें गिराई हैं, सारा कुछ किया है, और अब राइट फोर्स बनाई जा रही है। सबका मकसद क्या है? क्योंकि ये ज़ोर ज़बरदस्ती से दबाना चाहते हैं। और हुकूमत के पास, मैं आपको भी पहले कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है, तो इसलिए उनकी कोशिश है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से इन सारी चीज़ों को रोका जाए। अब ज़ोर ज़बरदस्ती के नुकसानात क्या होते हैं? ज़ोर ज़बरदस्ती जब आप करते हैं तो आवाम के अंदर नफरत पैदा हो, और पाकिस्तान ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं बेसिकली करता। और हुकूमत जिस तरह का रवैया रखे हुए, ज़ाहिरी बात है आवाम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नफरत है। उल्टा आप कह लें कि इन्होंने आज आर्मी को भी पंजाब पुलिस बना के रख दी है। अवाम अब आर्मी के हवाले से भी बड़ी मुख्तलिफ सोच रख रही है जिस तरह के मामलात हुए हैं। तो ये सारा कुछ तो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, उनके रवैये की वजह से किया जा रहा है। फिर केपी की असम्बली के अंदर भी आप देखें तो जिस तरह की तकरीर हुई हैं और जिस तरह की बातें हुई हैं, खैर अब मैं उनको रिपीट तो नहीं करूँगा। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए इन मामलात को। अगर हुकूमत वाकई चाहती कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए और पाकिस्तान आगे बढ़ सके, तो इसलिए हुकूमत को ना इन चीज़ों को सीरियस लेना होगा, इन पर सोचना होगा। और फिर इसके बाद देखा जाए तो बुशरा बीबी को भी इन्होंने टारगेट पे रखा हुआ है। अब वो हुकूमती वज़रा उन पर भी तनकीद करते नज़र आते हैं, और फिर ना इमरान खान साहब से किसी को मिलने दिया जा रहा है, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। बैरिस्टर सैफ साहब ने तो बताया कि खान साहब को जिस तरह पहले 20 दिन रखा गया था कैद तन्हाई में, फिर उस तरह से उनको बंद कर दिया गया है, और जो सूरत हाल है वो अब खान साहब से ना ही किसी को मिलने दिया जा रहा है। उनकी शेव के हवाले से भी उन्होंने बताया था कि वो बड़ी हुई है। अब उन दिनों वो इस्लामाबाद वाले ज़रा मामला चल रहे थे तो किसी ने उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि खान साहब हैं कहाँ? अब देखें ना, कासिम सूरी साहब की जो बात है वो कुछ और कह रही है, फिर आसफा भुट्टो साहबा का वो बात करना, वो बयान देना कि इस बात को सीरियस लेना चाहिए, और मैं इसको डिसमिस नहीं करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हर तरफ ये बात की जा रही है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है या उनकी जान को ख़तरा है, उनके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है। और हुकूमत को भी इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए ना। हुकूमत अब तक इस चीज़ पर खामोश क्यों है? और फिर हुकूमत ने जो कुछ किया है ना, बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हमने देखा, जिस तरह सीधी गोलियां चलाई गई, फिर लाशों को छुपाया गया और जो सारा कुछ हुआ, फिर जिस तरह सहाफ़ियों को उठाया गया, तो उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं सोचा जा सकता। पहले अच्छा मुझे लगता था, कभी अगर बात ये की जाती थी ना कि खान साहब की जान को ख़तरा है, तो मैं कहता था कि यार इनकी तो तहवील में है खान साहब, तो ये खान साहब के साथ कैसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर यही देखा जाए ना तो खान साहब के केसेस को लेट किया जा रहा है। वजह क्या है कि खान साहब ना ही अपने वकला से मिल सके, ना ही सहाफ़ी जो अंदर जाते हैं उनसे उनकी कोई बातचीत होती है, ना ही वो हो सके, तो इसलिए अब उनके केसेस को डिले किया जा रहा है। उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनसे नहीं मिल पाएंगे। अब खान साहब की फ़ाइनल कॉल तक तो कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर था और वो मुलाकात करवा रहे थे, लेकिन अब उनको वैसे भी कुछ प्रेशर भी नहीं रहा, तो इसलिए अब ये कोशिश करेंगे खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हुकूमत अगर चाहती है ना कि मुल्क के अंदर मामलात ठीक हों और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान साहब के हवाले से ये जो खबरें चल रही हैं वो मीडिया पर आएँ और आके खान साहब की सेहत के हवाले से बताएं और सारी चीज़ें आवाम के सामने रखें, और फिर ये भी बताएं कि खान साहब को कहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो बातें की जा रही हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, या ये कहा जा रहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, तो हुकूमत को ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए और हुकूमत को आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। ये पहले मैंने कई दफ़ा कहा है, हुकूमत का जिस तरह का रवैया, इस रवैये के साथ तो हुकूमत नहीं ना चल पाएगी। आवाम के अंदर जितनी ज़्यादा नफरत है और फिर आवाम को इस तरह धमकियां लगाना, ये कहना कि आप आएंगे तो हम आपको देखेंगे, हम आप आके दिखाएं, तो ये हुकूमत कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रही है। और ये कुर्सी इनके पास हमेशा के लिए नहीं रहनी, कुर्सी आज है कल को नहीं रहेगी। और ये जो रास्ते अभी खोल रहे हैं या जो कुछ अभी कर रहे हैं, ये कल को जब इनके साथ होगा ना तो फिर ये रोएंगे, बैठ के बंद कमरों में बैठ के रोएंगे कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो इसीलिए अगर कोई थोड़ी बहुत भी अगर आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बाकी है या जमहूरियत को बाकी रहना चाहिए, तो खुदा के लिए इन सियासी लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और कौन सा रास्ता इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। खैर, ये खान साहब के हवाले से क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही थी तो मैंने सोचा आपके सामने जो फैक्ट्स हैं वो रख दिए जाएँ। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।